हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। काफी आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आपको कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, कैसे आपके लिए वो बेनिफिशियल है। मैं आपको आज सब बताऊंगी। तो इस टॉपिक का नाम है हमारा चैट जीपीटी। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा कि जब आपको ये पता चले कि एक ऐसा टूल आ गया है जो आपके सारे काम इजीली करके देगा। है ना काफी शॉकिंग न्यूज। तो जी हाँ दोस्तों, एक्चुअल में चैट जीपीटी आपके सारे काम करके देगा। लाइक कि आपको कोई कोड लिखना है, कंप्यूटर लैंग्वेज का कोड लिखना है, तो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे ये कोड लिख के, तो ऑटोमेटिकली आपको सारा का सारा कोड लिख के देगा। लाइक कि आपको कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई ऐसे लिखना है, इवन कोई ब्लॉग भी लिखना है, तो चैट जीपीटी आपके लिए ये सब कुछ लिख के देगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका काम और इजीली हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो आज हम समझते हैं चैट जीपीटी क्या है। ठीक है, चैट जीटीपी है क्या, एक्चुअली जीपीटी एक्चुअली क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है जीपीटी। जी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव, पी स्टैंड्स फॉर प्री ट्रेन्ड एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर। अब चैट जीपीटी क्या है एक्चुअली। चैट जीपीटी ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है जो ओपन एआई के थ्रू ट्रेन किया गया है। ये मॉडल बहुत से लैंग्वेजेस को सपोर्ट भी करता है, लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। चैट जीपीटी एक एआई असिस्टेंट है जो आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देता है और आपकी हेल्प करता है। ये मॉडल बहुत सारे डोमेन्स में भी एक्सपर्ट है, लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड मैनी मोर। आप किसी भी टॉपिक के बारे में चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं और वो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब देता है। इसका हिस्ट्री देखते हैं और उसके बाद हम इसका डेमो देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। चैट जीपीटी को 2020 में 2020 में ओपन एआई ने डेवलप और रिलीज किया था। ये जीपीटी सीरीज का सबसे एडवांस वर्जन है, जिसे बोला जाता है जीपीटी 3 आर्किटेक्चर पर ये टोटली बेस्ड है। इसके बाद से ओपन एआई ने मॉडल को इम्प्रूव करने का काम कंटिन्यू रखा और इसमें कई अपडेट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स को रिलीज भी किया और अभी भी कर रहे हैं। चैट जीपीटी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के फील्ड में एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है और इसका पोटेंशियल है मशीन्स के साथ हमारे इंटरेक्शन को रिवोल्यूशनलाइज करने का। ठीक है, तो ये है इसका मेनली हिस्ट्री और आप यहाँ पर भी पूरा यहाँ पर चेक कर सकते हो। जो मैंने अभी आपको बताया वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो अभी हम ये देखेंगे कि चैट जीपीटी का डेमो देखते हैं पहले कि ये डेमो में कैसे काम करता है चैट जीपीटी। ठीक है, इसका हम डेमो देखते हैं। हाँ, डेमो के लिए आपको गूगल पे डायरेक्टली सर्च करना है चैट जीपीटी। उसमें आपको ये वाली साइट खुली हुई मिलेगी openai.com। तो इस साइट पे आपको जाना है, इस साइट पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा, आपको मोबाइल वेरीफाई करना है एंड उसके बाद आपका चैट अवेलेबल हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर आप ये चैट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या रिप्लाई आ रहा है, हाय लिखा हो तो ये रिप्लाई आ गया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब मैं लिखती हूँ हेलो, तो देखो अब हेलो में भी सेम रिप्लाई आया है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ राइट सी कोड टू प्रिंट हेलो वर्ड। तो देखो आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिखती हूँ राइट एन ऐसे ऑन माई फ्रेंड। तो इसमें देखो अभी क्या रिप्लाई देगा वो। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी जेन्युइन रिस्पॉन्स यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसमें पहले वो पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, उसकी हॉबी क्या है। उसके बेस पे वो आपको यहाँ पर रिप्लाई देगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ अपॉइंटमेंट लेटर की, सपोज आई वांट अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। और अगर आपको ये बीच में ब्रेक करना हो तो आप यहाँ से स्टॉप जनरेटिंग से ब्रेक भी कर सकते हो। अपॉइंटमेंट लेटर मैंने लिखा, तो देखो यहाँ पर पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। कंपनी नेम एंड योर नेम आपको फिल करना पड़ेगा। रेस्ट टोटल डिटेल आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। देखा दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये काम करना। ठीक है, अब देखो
सपोज मैं यहाँ पर स्टॉप जनरेटिंग करके इसको ब्रेक कर देती हूँ। अब यहाँ पर ये एक वे आ गया रीजनरेट रिस्पॉन्स से, आप यहाँ पर इसका सेकंड सैंपल भी देख सकते हो, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होएगा, यानी कि अपने डेटाबेस से कुछ डिफरेंट फाइंड आउट करके आपको यहाँ पर ये रिप्लाई देगा। ठीक है, सपोज मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर लैंग्वेज की बात करती हूँ। यहाँ पर सपोज मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, बट इन डिफरेंट लैंग्वेज, लाइक कि मुझे हिंदी में चाहिए। तो आप देखो, आपको पूरा का पूरा हिंदी में लेटर लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब आप ये समझ सकते हो, तो मैं नेक्स्ट कुछ और सर्च करके देखती हूँ। मैथ्स फॉर्मूला लाइक ऑफ बोर्ड मास। अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। देख लो, एग्जैक्ट सेम हमें हमारा आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। अब सपोज कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ, टेक्नोलॉजी क्या है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा। स्टिल ये आउटपुट यहाँ पर इंग्लिश में दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ हिंदी में लिखूंगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्लॉग कुछ सर्च करते हैं, ब्लॉग ऑन ह्यूमैनिटी। तो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर ब्लॉग भी अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब देखो, मैं कुछ और लिख के देखती हूँ, कंप्यूटर क्या है इन हिंदी में बताओ। ठीक है, मैं ब्लॉग को एक बार स्टॉप कर देती हूँ, कंप्यूटर क्या है इन हिंदी में बताओ। तो देखो, कंप्यूटर का टोटल डिटेल आपको इन हिंदी में अवेलेबल होएगा यहाँ पर। तो है ना ये काफी इंटरेस्टिंग चीज, तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, ये वर्क कैसे करता है, तो वो अभी हम यहाँ पर समझेंगे कि हाउ डज चैट जीपीटी वर्क। ठीक है, चैट जीपीटी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है जो कि ओपन एआई के थ्रू रेडी किया गया है। इसका काम है ह्यूमन लैंग्वेज को समझना और उस पर रिस्पॉन्स देने का ट्राई करना, कोशिश करना। चैट जीपीटी के पास बहुत बड़ा एक डेटा सेट है जिसमें अलग अलग टॉपिक पर लिखी गई लाखों और किताबों, लाखों और करोड़ों बातें लिखी हुई है उसके पास, उस डेटा सेट के अंदर। इस डेटा सेट को ट्रेन किया जाता है और चैट जीपीटी बनाया जाता है, ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल सके। जब आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उस सवाल को लेकर चैट जीपीटी के अंदर का एल्गोरिदम वर्क करता है, यानी कि इसके अंदर जो एल्गोरिदम है वो वर्क करता है, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी जिसे हम बोलते हैं, उसका यूज करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करता है। चैट जीपीटी के अंदर के एल्गोरिदम को ये इजीली समझना होता है कि मतलब इसका मेनली काम क्या है, कि इसके चैट जीपीटी के अंदर जो एल्गोरिदम होता है उसका मेनली काम क्या है, जो हमने डेटा दिया है उसको वो समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। और इसकी अगर एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी काफी हद तक इसके ट्रेनिंग और डेटा सेट पर टोटली डिपेंडेंट करती है, लेकिन ये मोस्टली ट्राई करता है कि जितना भी हो सके आपकी ये हेल्प कर सके। तो ये ऐसे वर्क करता है, यानी कि इसका पूरा एक डेटा सेट है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक है, और एल्गोरिदम के वर्क में ये काम करता है। ठीक है, एल्गोरिदम के बेस पे ये काम करता है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो ह्यूमन लाइक कन्वर्जन ये प्रोवाइड करवाता है। चैट जीपीटी का यूज करके हम मशीन से नेचुरल ह्यूमन लाइक कन्वर्जन कर सकते हैं। ये हमारे सवाल को समझता है और उसके बेसिस पर ह्यूमन रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाता है। टाइम सेविंग की अगर बात करें तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारा काम इजीली कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, हमारा टाइम भी बच सकता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कितना इजीली हम सारा काम कर पा रहे थे, कितना फास्ट कर पा रहे थे। एक्यूरेसी की बात करें तो जो भी अभी अभी हमने डिस्कस किया, इसके थ्रू दिए गए रिस्पॉन्स काफी एक्यूरेट होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सवाल और इनपुट के बेसिस पर रिलीवेंट और प्रिसाइज रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाता है हमें विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट का मतलब यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जो कि अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा। स्केलेबिलिटी की बात करें तो चैट जीपीटी को मैसिव
अमाउंट्स ऑफ डाटा में ट्रेन किया जाता है, इसीलिए ये स्केलेबल है। यानी कि इसका मतलब है कि ये बहुत सारे यूजर्स को एट ए टाइम हैंडल भी कर सकता है और एक साथ बहुत सारे कन्वर्जन एंड इंटरेक्शन को भी ये मैनेज कर सकता है। अब इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स भी देखते हैं। ड्रॉबैक्स इसके क्या हो सकते हैं। बाइस बाइस की अगर बात करें, चैट जीपीटी मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है और इसके लिए मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा का भी यूज किया जाता है। अगर ये डाटा में किसी भी तरह का कोई बाइसनेस होता है तो चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज में भी उसका असर आपको दिखाई देगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर चैट जीपीटी हमारे इनपुट और क्वेश्चंस को, जो हमारे क्वेश्चन हमने पूछे हैं, नेचुरल लैंग्वेज में समझता है, लेकिन उसमें कंटेक्स्ट का कोई भी समझ होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारे इनपुट और क्वेश्चंस को लिटरल वे में समझता है और उसके बेसिस पर ही हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाता है। इनएबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क, ये कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल नहीं कर सकता है। कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी, और ये कॉम्प्लेक्स टास्क को इसीलिए हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसकी वजह से रिलीवेंट रिस्पॉन्स भी आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। डिपेंडेंस ऑन डाटा, चैट जीपीटी इज फुल्ली बेस्ड ऑन डाटा, ठीक है। ये कैसा है कि इसका एक्यूरेसी भी डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये डाटा जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है ये भी टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पर ड्रॉबैक्स है। अब देखो हम इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। हम इसके थ्रू कन्वर्जन कर सकते हैं, लाइक कि इससे हम ह्यूमन लाइक कन्वर्जन कर सकते हैं। ये मशीन हमारे क्वेश्चंस को समझकर और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देता है। राइटिंग की अगर बात करें तो हम इसके थ्रू ऐसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन की बात करें तो इसका यूज हम मशीन ट्रांसलेशन में भी कर सकते हैं, और कोई भी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। असिस्टेंस की बात करें तो ये जस्ट लाइक कि हमारे पर्सनल असिस्टेंट के जैसे ही ये काम करता है, जो कि हमें हमारी काफी फैसिलिटी, जो हमें काफी बेनिफिशियल भी है। वोट वी कांट डू विद चैट जीपीटी से फाइनेंशियल एडवाइस या किसी तरह के क्रिटिकल डिसीजन लेना सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर डिपेंडेंट मॉडल है और आपके फाइनेंशियल डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। चैट जीपीटी को मेडिकल एडवाइस या डायग्नोसिस के लिए भी यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी ह्यूमन के मेडिकल हिस्ट्री और करंट सिचुएशन को नहीं समझ सकता है। लास्ट इसमें है, चैट जीपीटी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज या हेट स्पीच के लिए भी, हेट स्पीच को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मशीन लर्निंग मॉडल है और इसके पास इस तरह के काम के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, किसी भी टाइप की ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। अब देखो लास्ट टॉपिक इसमें आता है, जब चैट जीपीटी इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है तो यहाँ पर हम इमेजेस एंड वीडियोस एनिमेशन क्यों क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो उसका रीजन क्या है। चैट जीपीटी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है, जिसकी क्वालिटी है कि ये नेचुरल लैंग्वेज इनपुट को प्रोसेस करता है और उसके रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। इसके पास किसी भी तरह के इमेज या वीडियो को जनरेट करना या क्रिएट करने के लिए रिलीवेंट डाटा या टूल है ही नहीं। इसका काम ओनली लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए, और ये टेक्स्ट बेस्ड इनपुट है और आउटपुट के लिए, टेक्स्ट बेस्ड इनपुट और एज वेल एज आउटपुट के लिए इसे यूज किया जाता है। इमेज एंड वीडियो को क्रिएट करने के लिए स्पेसिफिक टूल्स और टेक्नोलॉजीज की नीड होती है, जो चैट जीपीटी जैसे लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं है। तो ये क्या है, ये एक लैंग्वेज मॉडल है इंस्टेड ऑफ वीडियो एंड ऑडियो मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर ये बेस्ड है ना, तो टोटली ये लैंग्वेज का काम करता है, ना कि ये वीडियो एंड इमेजेस का। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक चैट जीपीटी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो आप भी इसके सारे के सारे जो अभी हमने डेमो देखा, आप भी वो सब कुछ ट्राई करके देखना। थैंक यू।